हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद एसएच के। आज का हमारा टॉपिक है हाथ सुन होने के ऊपर। हमारे हाथ सुन क्यों होते हैं, वजूहात देखनी है हमने, कॉजेज देखनी है इस वीडियो के अंदर। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि हाथ सुन होना क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। अगर डायरेक्ट कॉज देखें, डायरेक्ट वजह देखें हाथ सुन होने की, तो वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। हमारा जो कार्पल टनल होता है, वहां से जो मीडियन नर्व पास कर होती है, उसका कंप्रेशन। अब इसकी जो तफसील से वीडियो है, डिटेल वीडियो जो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और जो है इसको डिटेल से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉजेज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, हम कॉजेज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वजूहात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमारे हाथ सुन हो रहे हैं, हम ट्रीटमेंट पे नहीं आ रहे हैं, हम पहले वजूहात देख रहे हैं। हाथ सुन होने की वजूहात या किसी भी बीमारी की वजूहात बताने का बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को आगाही देना। कुछ कॉजेज ऐसी होती हैं जो हमारी डेली रूटीन, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम उनको अपनी डेली की जो लाइफ रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, उससे एलिमिनेट करते हैं, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करते हैं, तो वो जो कॉजेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसकी वजह से जो हमारी बीमारी है या जो भी हमारे पास हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अलामात आ रही हैं, या जो भी चीज़ आ रही है, डिसऑर्डर आ रहा है, वो कुछ कॉजेज ऐसी होती हैं जिनको हम खुद ही लाइफस्टाइल चेंज करके ही ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉजेज या वजूहात जो हैं वो बताने का मकसद ये होता है। अब हमने बात की है कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारी जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उसकी वजूहात देखेंगे। हमारे पास जो हमारे हाथ सुन होते हैं वो सुन होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से, जो मीडियन नर्व का कंप्रेशन है। अब जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, मीडियन नर्व कंप्रेशन है, वो किस वजह से हो रहा है उसको देखेंगे। हमारा जो कार्पल टनल होता है उसके ऊपर हमने डिटेल से वीडियो बनाई थी कि वो क्या है। अब कार्पल टनल जो है, जहाँ से हमारी जो मीडियन नर्व है वो पास कर रही है, वो कुछ इस तरीके से है। बोन से नीचे इस तरीके से रिस्ट की ऊपर जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और दरमियान से जो है वो पास कर रहा है हमारा मीडियन नर्व। अगर वो कंप्रेस होता है, जो टनल है वो कंप्रेस होता है, तो दरमियान से जो पास कर रही है मीडियन नर्व वो भी कंप्रेस होगी। तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, हमारे हाथ सुनोगे या हमारे हाथों में पेन होगा, नमनेस होगी, हमारे मसल्स जो हैं जिनको वो नर्व सप्लाई कर रही है मीडियन नर्व, वो जो मसल्स हैं वो हैंड के, वो ऐसा ऐसा एट्रोफी लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसकी जो सबसे पहली कॉज है वो जेनेटिक कॉज होती है। जेनेटिकली क्या होता है कि हमारी जो कार्पल टनल होती है कुछ लोगों के अंदर वो नैरो होती है। अगर वो नैरो है तो उससे जो मीडियन नर्व पास हो रही है, तो उसके जो चांसेस हैं कंप्रेस होने के, मीडियन नर्व के कंप्रेशन होने के, वो बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, वो जो है जेनेटिकली ख़ानदानी विरासती तौर पे हमारे पास क्या होती है, पतली होती है, चौड़ी नहीं होती। और कुछ लोग जो होते हैं उनकी जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, वो चौड़ी होती है। तो इसके ऊपर भी बेस करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रिस्ट है वो पतली है या कलाई पतली है उससे जो है मीडियन नर्व का कंप्रेशन होगा। उससे जो चांसेस हैं मीडियन नर्व के कंप्रेशन होने के वो बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे फीमेल्स हैं, ख़वातीन हैं, उनके अंदर जो रिस्ट होती है, उनकी जो रिस्ट होती है वो मर्दों की निस्बत, मेल्स की निस्बत क्या होती है, पतली होती है। तो उनकी जो कार्पल टनल है वो भी मेल्स की निस्बत क्या होती है, नैरो होती है। तो उन फीमेल्स के अंदर जो हाथों के अंदर हाथ सुन होना, नमनेस होना, ये जो है ज़्यादा होता है। और इनके अंदर जो शिकायत होती है फीमेल्स के अंदर वो भी ज़्यादा होती है मेल्स की निस्बत। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात आ जाती है हमारे बॉडी फैट की। बॉडी फैट अगर ज़्यादा है, जो पर्सन है वो फैटी है, मोटापा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से, फैट की वजह से भी जो है मीडियन नर्व कंप्रेशन के, कार्पल टनल सिंड्रोम के होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं। अब इसके अलावा जो कॉज आ जाती है वो ये होती है कि जो हमारी जो पोजीशनिंग है, डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब है, तो उससे जो है मीडियन नर्व कंप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि ऑफिस वर्कर जो होते हैं, जो लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उसके अंदर जो है हमारी जो रिस्ट की पोजीशन होती है लैपटॉप पे काम करने की, वो कुछ इस तरीके से होती है, और सारा दिन जो है
डेली बेसिस पर लंबे अरसे तक जो है हम सुबह से शाम तक लैपटॉप पे काम करते रहते हैं इस तरीके से अपनी रिस्ट रख के टेबल पे, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिस्ट होती है उसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर आ रहा होता है, और प्रेशर आने की वजह से जो है लंबे अरसे तक बार बार रेपिटेटिव जो है ये काम करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो रिस्ट होती है उस पर स्ट्रेस आना शुरू होता है, और इससे जो है हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और इसकी जो शिकायत है वो मिलती हैं। इसके अलावा जो है हम जो है अगर कोई भी काम जो है वो डेली बेसिस पे रेपिटेटिव डेली बेसिस पे लंबे अरसे तक करते रहेंगे तो, और जो उसके अंदर हाथों की जो मूवमेंट है वो भी सेम रहेगी, तो उससे जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो स्ट्रेस है उसको हमने जो है कलाई के ऊपर जो स्ट्रेस है मूवमेंट का वो कम देना है। हमने जो कलाई है उसके ऊपर ज़्यादा फ्लेक्शन भी नहीं, मतलब ये नहीं है कि इसका अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्शन या एक्सटेंशन जो है अपनी रिस्ट के ऊपर ना करें। मकसद ये है कि लंबे अरसे तक बार बार एक ही मूवमेंट करना, इस तरीके से रखना हाथों को रिस्ट के ऊपर, स्ट्रेस इससे स्ट्रेस आता है, या इस तरीके से रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिस्ट होती है उस पर स्ट्रेस आता है और जो मीडियन नर्व के कंप्रेशन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हमारी जो हम अक्सर औकात क्या करते हैं, मोबाइल जब यूज़ करते हैं तो लेटे हुए हम जो है अपना जो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमारा हाथ थक जाता है तो हम इस तरह से यूज़ करना शुरू करते हैं और घंटा घंटा 2-2 घंटे हम इस तरीके से मोबाइल यूज़ करते हैं। या फिर जो है हम इस तरीके से जब लेटे होते हैं तो हमारा हाथ जब सीधा थक जाता है तो हम इस तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी जो है स्ट्रेस बढ़ रहा है। दूसरा क्या होता है, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ कारोबार या फिर जो नौकरियां कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है हमारा जो फैक्ट्रीज का काम होता है, या जैसे टेलर का जो काम होता है वो सिलाई मशीन पे बार बार इस तरीके से जो मूवमेंट होती है डेली बेसिस पे लंबे अरसे तक, सुबह से वो जो टेलर है काम करना शुरू करता है शाम तक, और वो रोज़ाना जो उसका काम होता है रेपिटेटिव बेसिस पे बार बार यही होता है, उससे क्या होता है बार बार स्ट्रेस आता है, बार बार जो है वो टेलर जो है उसका जो काम होता है या फिर किसी भी मैकेनिक का जो इस तरह का काम है कि जिससे रिस्ट पे स्ट्रेस आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, बार बार जो है स्ट्रेस आ रहा है, फ्लेक्शन हो रही है रिस्ट पे एक्सट्रीम किस्म की, तो उससे क्या होता है कि बार बार एक्सट्रीम कंप्रेशन आ रहा है तो मीडियम नर्व के कंप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे जो है हमें मीडियम नर्व के जो कंप्रेशन से जो हमें हाथों में सुन्न होना या हाथों में दर्द है वो जो उसकी शिकायत है वो मिलना शुरू हो जाती है। एक और काज जो बड़ी कॉज है वो ये होती है कि अगर हमारा जो है रिस्ट के जो हमारी जो बोन्स हैं, यहाँ पे जो हमारी बोन्स होती हैं, कार्पल्स बोन्स होती हैं, उनके ऊपर जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है और नीचे से जो मीडियन नर्व पास कर रही होती है, अगर वो जो कार्पल बोन्स हैं वो डिसलोकेट होके सामने की तरफ आ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और ऊपर जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पड़ा हुआ है तो उसके साथ मिलती हैं, तो दरमियान में जो हमारे पास मीडियन नर्व पड़ी होती है वो कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो उससे भी जो है डिसलोकेशन से भी क्या हो जाता है, हमारे पास मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है या कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। डिसलोकेशन से जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा मूवमेंट हो गई है, आप जो है आप गिरे हैं तो आप अपने जो है गिरते वक्त आपका जो है हाथ रोड पे लगा है या फिर किसी भी जगह पे नीचे लगा है तो एक्सेस मूवमेंट हुई है, एक्सटेंशन हुई है आपकी रिस्ट के ऊपर, एक्स्ट्रा मूवमेंट हो गई है इस तरीके से या इस तरीके से, तो उससे क्या होगा जो आपकी रिस्ट की जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो जाएंगी। डिसलोकेशन से क्या होगा, जो मीडियन नर्व है, जो टनल है वो कंप्रेस होगी, टनल नैरो होगी तो उसके अंदर से जो मीडियन नर्व पास कर रही है वो कंप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास जो सबसे अहम वजह है वो क्या है कि जैसे एक्सीडेंट्स के अंदर या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, गिरने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। जब हमारे पास कार्पल बोन्स जो हमारी रिस्ट की छोटी छोटी हड्डियां हैं उसका जब फ्रैक्चर होता है तो उससे क्या होता है, वो जो हमारे पास जो फ्रैक्चर के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, बोन्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो या पूरी जो बोन है वो आगे अगर आ जाती है और वो मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन देती है या मीडियन नर्व को इंजर्ड करती है, तो उससे भी क्या है कि हमारे पास जो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हमारे पास जो हम अगर अपनी जो इस चीज़ को सेट करना चाहते हैं तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना
फैट है उसको लॉस करेंगे, अगर हमें मोटापा है तो, और अगर हमारे हाथ सुन होते हैं तो हम उसको कम करेंगे। जैसे कि हम अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो अपनी जो पोजीशन है उसको सेट करेंगे, लैपटॉप पे इस तरीके से काम नहीं करना। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि हमारी जो पोजीशंस हैं कि जिससे हमारा जो है रिस्ट का जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा और हमारे जो लैपटॉप पे काम है वो भी सही रहेगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बताएंगे जिससे हम जो है अगर हमारे हाथों में पेन होता है या हमारा मीडियम नर्व का कंप्रेशन हुआ है माइल्ड किस्म का, तो हम वो जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।